बलूचिस्तान में फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों का एक और वार। जोब में शनाख्त के बाद बथों से उतार कर 9 मुसाफिरों का कत्ल। मकतूलीन का ताल्लुक पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से है जो कोयटा से वापस आ रहे थे। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक दहशतगर्दों ने शनाख्ती कार्ड देखकर अगवा किया और फिर गोलियां मार दी। शोहदा की मैयतें आबाई इलाकों में पहुंचा दी गई। घरों में सफ़े मातम बिछ गई। दहशतगर्दों ने वालिद के जनाजे में जाने वाले 2 भाइयों की भी जान ले ली। दुनियापुर के उस्मान तूर और जाबिर तूर के अहले खाना गम से निढाल। इंसानियत के दुश्मनों को अंजाम तक पहुंचाने का मुतालबा। मोहम्मद बिलाल का ताल्लुक कटक और साबिर का कामोनकी से था। बिलावल गुजरात, साबिर गुजरावाल और आसिफ खानेवाल का रिहायशी था। मोहम्मद जुनेद और सईद अनवर भी शोहदा में शामिल। फितनल हिंदुस्तान पाकिस्तान में इंतशार और बदअमनी फैलाना चाहता है। अपनी सरजमीन को इस फितने और सहूलतकारों से पाक करेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी की बलूचिस्तान में मुसाफिरों के कत्लेआम की मजम्मत। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा बेगुनाह अफराद के खून का बदला लिया जाएगा। वजीर आला बलूचिस्तान बोले मासूम शहरियों का कत्ल नाकाबिले मुआफी जुर्म है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है दहशतगर्दों का हर जगह पीछा करेंगे। जंग में शिकस्त के बाद भारत प्रॉक्सीज के जरिए सॉफ्ट टारगेट्स को निशाना बना रहा है। बलूचिस्तान में भारत की कार्रवाइयां ऑपरेशन सिंदूर का तसलसल है। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलात चौधरी की गुफ्तगू। कहा बलूचिस्तान में मुसाफिरों को निशाना बनाना इंसानियत का कत्ल है। हुकूमत अफवाज दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। वफाक की जानिब से बलूचिस्तान हुकूमत की भरपूर मुआवनत की जाएगी। पाक भारत मिलिट्री टू मिलिट्री सीज फायर ठीक चल रहा है, लेकिन भारत की सियासी क़यादत से ये सब अमन हजम नहीं हो रहा। नायब वजीर आजम इसाक डार का कोलालमपुर में तकरीब से खिताब। कहा भारत को उसी की जबान में जवाब दिया। अमरीकी वजीर खारजा का फोन आया कि भारत जंगबंदी चाहता है। हमने इस मर्तबा भारत का बयानिया बनने ही नहीं दिया। बिलावल भुट्टो ने नाम लेकर किसी रहनुमा को भारत के हवाले करने का नहीं कहा। भारतीय मुशीर कौमी सलामती का बयान हक्काइक के मुनाफी है। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान की ब्रीफिंग। कहा पाकिस्तान के खिलाफ अफगान सरजमीन इस्तेमाल हो रही है, कोई कार्रवाई की जाएगी। अफगान हुकूमत दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई को यकीनी बनाए। SBCA हुकाम को 2022 से इमारत के बोसीदा होने का इल्म था, लेकिन उसके बावजूद संजीदा इकदाम नहीं किए गए। पुलिस ने सानेहा लियारी की इब्तदाई रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी। अदालत ने तमाम मुल्जिमान को 3 रोज रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। मुकदमे में SBCA के रिटायर्ड मुलाजिम यूनुस बुनेरी का नाम भी शामिल। मुल्जिम का क्लर्क जमील के साथ मिलकर गैर कानूनी तामीरात करवाने का इंकशाफ। सानेहा लियारी में 27 संवाद के बाद SBCA हुकाम जाग उठे। मखदूश और गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई। लियारी में 2 खस्ताहाल इमारतों को गिराने का आगाज। पुलिस की भारी नफरी और जिले इंतजामिया भी मौजूद। मुजाहिमत पर 4 मकीन जेर हिरासत। सक्खर में 40 से ज्यादा इमारतें खतरनाक करार। मकीनों को फौरी इनखला के लिए नोटिस जारी। अदाकारा हुमैरा असगर की लाश 6 माह नहीं बल्कि 8 से 10 माह पुरानी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अहम इंकशाफात। चेहरा नाकाबिले शनाख्त करार। जिस्म की कोई हड्डी टूटी हुई नहीं थी। बाल, शर्ट के टुकड़े केमिकल एग्जामिन के लिए भेज दिए गए। अदाकारा की जानिब से गुज़िश्ता साल अगस्त में तहकीकाती इदारों से राबते का भी इंकशाफ। फोन हैक होने और धमकियों के हवाले से शिकायत की गई थी। भाई का कहना है कि 10 माह से बहन से कोई राबता नहीं था। अदाकारा की लाहौर में नमाज जनाजा अदा कर दी गई।
शाह महमूद कुरैशी समेत 3 पीटीआई रहनुमाओं की दरखास्त जमानत खारिज। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने 9 मई के मुकदमा से मुतालिक फैसला जारी कर दिया। साबिक गवर्नर उमर सरफराज चीमा मियां महमूद रशीद को भी जमानत न मिली। पीटीआई के 26 मुअत्तल अरकान पंजाब असेंबली की स्पीकर मलिक अहमद खान से मुलाकात। 1 घंटे से जारी रहने वाली बातचीत में ऐवान में हंगामा राय पर मुअत्तली और रेफरेंस से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मखसूस नशिस्तों पर अरकान की हलबर्दारी का मामला तोल पकड़ गया। अपोजिशन लीडर इबादुल्ला का स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली को अरकान से हल्फ के लिए फौरी इजलास बुलाने का मुतालबा। पीटीसीएल के साबिका मुलाजमीन पेंशन का हकदार करार। सुप्रीम कोर्ट ने 200 से ज्यादा बिलों पर तफसीली फैसला जारी कर दिया। चीफ जस्टिस याया अफरीदी और जस्टिस अमीनुद्दीन पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने करार दिया कि माली मसाइल के बायस इदारे को पेंशन की अदायगी से बरी जिम्मा करार नहीं दिया जा सकता। पीटीसीएल 90 दिन के अंदर पेंशन की अदायगी का शेड्यूल मुरतब करे। कत्ल का मुलजिम सीताराम सुप्रीम कोर्ट से बरी। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह का पुलिस के रवैये पर सख्त इजहार बरहमी। कहा, एफआईआर दर्ज करना पुलिस अफसर का लाजमी कानूनी फर्ज है। पुलिस का ताखीर से एफआईआर दर्ज करना आईनी खिलाफ वर्जी और इंसाफ की नफी है। सिंध में एफआईआर के इंदराज में ताखीर का रुझान तशवीशनाक है। इंदराज मुकदमा में ताखीर से शवाहिद जाया, मासूम अफराद झूठे मुकदमात में गिरफ्तार हो सकते हैं। 6 साल में 3 करोड़ टन कोयला आईपीपीज को दे चुके सिंध पाकिस्तान की एनर्जी बास्केट है। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का तवानाई कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, सिंध में कोयले से 31 गीगावाट बिजली तैयार की। थरकोल से पैदा करदा बिजली 30 लाख घरों को फराहम की जा रही है। गैस की 70% पैदावार भी सिंध में ही होती है। शहरों फिरोज में प्लॉट के तनाजे पर 2 भाइयों का कत्ल। फायरिंग के बाद मुलजिम शाहनवाज फरार। पुलिस ने लाशें अस्पताल मुंतकिल करके मुलजिम की तलाश शुरू कर दी। साइड एरिया कराची में फायरिंग, 25 साल शख्स जब बहाक, ताहाल शनाख्त न हो सकी। जिला कोरम में गाड़ी गहरी खाई में जा गिरी। 7 अफराद जहां बहाक, 2 जख्मी हो गए। वस्ती कोरम के इलाके कंदाल में हादसा मोड़ काटते हुए पेश आया। सिविल अस्पताल खैरपुर की खस्ता हाल छत का एक हिस्सा मरीजों पर आ गिरा। 2 मरीज जख्मी। अस्पताल इंतजामिया ने वार्ड नंबर 2 को फौरी खाली करा लिया। मुल्क भर में मॉनसून का एक और ताकतवर स्पेल असरअंदाज। 13 से 17 जुलाई तक तूफानी बारिशों की पेशगोई। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के नदी नालों में तूफानी और सैलाब का अलर्ट जारी। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का भी खदशा। मोदी हुकूमत के खिलाफ अवामी एहतसाब का आगाज। अवाम दुश्मन पॉलिसीज के खिलाफ भारत में मुल्क गिर तारीखी हड़ताल। करोड़ों मजदूरों के साथ सड़कों पर। नई दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई समेत मुख्तलिफ शहरों में रेलवे स्टेशन वीरान। बैंक बंद, बाजार सुनसान। CII के मुताबिक हड़ताल ने मईशत को झिंझोड़ कर रख दिया।
गजा पर इजरायली हमलों में मजीद 82 फलस्तीनी शहीद, शोहदा में 9 बच्चों और 4 खवातीन समेत 15 फलस्तीनी शामिल, जो दीरुल बला में इमदाद के मरकज पर इजरायली फायरिंग का निशाना बने। फायरिंग से 19 बच्चों समेत 30 से ज्यादा फलस्तीनी जख्मी। गजा के 2 बड़े अस्पतालों में ईंधन खत्म, सर्विसेज बंद। शोहदा की मजमूई तादाद 57,762 तक जा पहुंची। गजा में मुजव्वज़ा 60 रोज़ा जंगबंदी के दौरान मुस्तकिल जंगबंदी के लिए बातचीत की जाएगी। अगर इजराइल की शराइत इस मुद्दत में पूरी ना हुई तो दोबारा फौजी ताकत का इस्तेमाल करेंगे। इजरायली वजीर आज़म नेतन्याहू की धमकी, कहा जंगबंदी के लिए हमास को हथियार डालने होंगे। गजा पर हुक्मरानी से दस्तबरदारी और फौजी सलाहियतों का खात्मा बुनियादी शराइत में शामिल। दुनिया भर में आज आबादी का दिन। पाकिस्तान की कुल आबादी 24 करोड़ 20 लाख से तजावुज कर गई। सदर आसिफ अली जरदारी ने आबादी में इजाफे से निपटने के लिए जाम हिकमत अमली को नागुज़ीर करार दे दिया। खातून अव्वल आसफा भुट्टो ने भी कहा, हमारी तवज्जो इस बात पर होनी चाहिए कि हर माँ सेहतमंद हो, हर बच्चा महफूज और हर खानदान को तरक्की का मौका मिले। पाकिस्तान अंडर 18 एशिया कप हॉकी के फाइनल में पहुंच गया। सेमीफाइनल में मलेशिया को पेनल्टी शूटआउट पर शिकस्त। मुकर्ररा वक्त तक मुकाबला 3-3 गोल से बराबर रहा। और उर्दू शायरी को मौसीकियत से माला माल करने वाले नामवर शायर और नगमा निगार कतील शफाई की 24वीं बरसी। उन्हें आदमजी अवार्ड और तमगा हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा गया।